नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, लगातार हम लोग झारखंड का ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट में एक चेहरा खूब वायरल हुआ। एक छोटा सा 13 साल का बच्चा, जिसके चेहरे से ज्यादा उसकी बातें अट्रैक्ट करती हो, जिसके बोलने का लहजा लोगों को पसंद आता हो, आज वो बच्चा मेरे साथ है। ना केवल वो बच्चा बल्कि उनके पिताजी भी मेरे साथ हैं। तो इनसे बात करेंगे कि इनका क्या नजरिया है इस प्रोटेस्ट को लेकर, और जिस अंदाज की वजह से ये प्रसिद्ध हुए, जिस वजह से लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, वो भी जानेंगे कि आखिर वो कैसे आया, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं अभी। कैसे हैं फैज? बस आपकी दुआएं हैं और ऊपर वाले का कर्म। एक बात बताइए, इतना मीठा आप बोलते हैं, ये मतलब कहीं से तालीम ली है या फिर इनबिल्ट है पहले से? ये देखिए, ऐसे तो किसी में इनबिल्ट रहता नहीं है पहले हाँ। से, पर मेरे ये 5 इयर्स 4 इयर्स का जब मैं था, तो आफ्टर दैट जब मुझे बोलना बहुत पसंद है, तो लोगों से इंटरेक्ट करते करते, बातें करते करते ये जो मिठास है, ऐसा आपको लगता है, तो ये इनबिल्ट खुद ब खुद हो गई। ठीक है। कौन सी क्लास में है फैज आप? मैं क्लास 6 में। ठीक है। ये बताइए, 6 क्लास में जब बच्चे होते हैं आमतौर पर तो क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, स्कूल से आने के बाद बैग फेंकेंगे और ग्राउंड में खेलने चले जाएंगे, इस प्रकार के बच्चे होते हैं। कार्टून देखते हैं। लेकिन आप जिस उम्र में हैं और जिस कक्षा में हैं, कहाँ से इतना इंटरेस्ट आया कि आपको इतनी जानकारी है, और कहाँ से इंटरेस्ट आया कि आपको इस प्रोटेस्ट में आकर ऐसी बातें करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं और मेरे डैड जो हैं, ये यूं ही हम लोग यूजुअली स्क्रॉल कर रहे थे एक दिन वीडियो को, तो एक बहुत ही ज्यादा जो पॉपुलर वीडियो हुई थी और जो पॉपुलर प्रोटेस्ट भी हुआ है, जो कि जंतर मंतर का है। जी। ओके, तो वो मैंने देखा। उसके बाद जब उनकी सारी मांगे पूरी कर दी गई, ठीक है। तो फिर मुझे पता चला कि हमारे रांची में भी ये प्रोटेस्ट हो रही है। हाँ। तो मुझे लगा कि इट्स सेम जंतर हाँ। मंतर ही हो रहा है यहाँ पे, तो मैं वही इंटेंशन लेकर यहाँ पे आया। सो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला इट्स अबाउट जेपीएससी एंड जेएसएससी पेपर कैंसिलेशन। तो उसके बाद मैं यहाँ पे यूं ही रोम कर रहा था इधर उधर, तभी एक भैया हैं, उनका नाम नीरज है, वो झारखंड विचार पे काम करते हैं। उन्होंने अपने सारे कैमरा, अपने माइक्स को मेरी तरफ टर्न किया और वो मुझसे सवाल करना शुरू कर दिए, एंड आई वाज कैपेबल ऑफ आंसरिंग इट। तो मैंने जितने भी सवालों का आंसर किया, उसके बाद जो है वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। जनरली मुझे नॉलेज हासिल करना बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है लोगों से अपने विचार को शेयर करना और लोगों की बातों को। बहुत बढ़िया। देखिए, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया। एक बात मुझे बताइए कि आप इससे पहले भी कभी किसी माइक पर आप बात कर चुके हैं, या ये फर्स्ट टाइम था आपका? हाँ, मैं इससे पहले भी माइक पर बात कर चुका हूँ, ये मेरा फर्स्ट मतलब डर नहीं था, वो जो एक धक धक होता है वो नहीं था आपको? नहीं, वो नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। क्या पर्सपेक्टिव है आपका, या किस तरीके से आप इस प्रोटेस्ट को देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही है, ये जनरली एकदम सही प्रोटेस्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी अधिकार, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी राइट्स की मांग कर रहे हैं, और ये मांग जायज है, क्योंकि हम यूथ है इस देश के, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। अगर हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे तो क्या चीज जरूरी है? एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, तालीम जरूरी है, तो ये चीज तो हमें गेन करना है ना, ये सारी चीजें तो बहुत जरूरी है। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड रियली वांट टू शेयर कि एजुकेशन सिस्टम जो है, उनमें पेपर लीक्स हो जा रही हैं, एग्जाम कैंसिलेशन हो जा रहा है, कभी ओएमआर शीट्स बाहर आ जा रही हैं, तो ये एक समस्या पैदा कर रही है, जो कि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने नहीं दे रही, उनको उनकी पोस्ट नहीं दे रही, उनको उनके मेहनत के हिसाब से उनका फल नहीं दे रही है। तो मैं सोचा कि फॉर माई फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि मैं भी अगर उस एज क्राइटेरिया में पहुंचूंगा तो मुझे भी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी, और अगर मैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया और उसके बाद मुझे कुछ ऐसा न्यूज मिला तो फिर क्या होगा? सो फिर मैं अपने फ्यूचर के लिए, और जितने भी दीदीज और भैयाज हैं जो 10-15 साल कड़ी मेहनत करते हैं, अपने सारे ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ एक चीज के ऊपर से उनके पास उनकी माँ बाप की उम्मीदें रहती हैं, उन्हें उनको भी फुलफिल करना होता है, वो सारी चीजों को लेकर यहाँ एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, और लास्ट में उन्हें क्या मिलता है? या तो पेपर लीक, या तो एग्जाम कैंसिल। तो मैं सोचा कि मैं इसके लिए आवाज उठाऊं, और ये जो मेरी पर्सपेक्टिव है, ये जो सारा प्रोटेस्ट है, ये बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है, अपने अधिकार की मांग की जा रही है, और ये सही मांग। ठीक है। एक बात बताइए, 10 तारीख जो आने वाले 3 दिनों में है, ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का घेराव होगा। मतलब जो विधानसभा में जहाँ सत्र होते हैं, उसको स्टूडेंट्स द्वारा घेरा जाएगा, क्योंकि जो आपकी हेमंत सोरेन की सरकार है, वो आप जैसे और भी तमाम जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, वो घेराव करेंगे। क्या कहेंगे? क्या सरकार आप लोगों के सपोर्ट में आ जाएगी, लगता है आपको?
देखिए, मुझे तो लगता है कि माननीय सरकार, माननीय हेमंत सोरेन सर जो इस वक्त देख रहे हैं, हाँ। ये हमारे साथ आएंगे। हाँ। और जैसे कि सर ने 11 स्टूडेंट्स को भी बुलाया है, हाँ। तो एक उम्मीद की किरण भी मुझे नजर आती है कि हाँ। शायद हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए आपने कमरे का जिक्र किया, आप कंफर्टेबल है ना कि मैं आपसे कोई भी सवाल करूं? आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए, देखिए अभी सरकार ने कहा कि हम बंद कमरे में बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और हमेशा सबके सामने खुल के बात करनी है। तो क्या लगता है आपको, सरकार ने ये प्रस्ताव क्यों रखा कि हमें बंद कमरे में कुछ स्टूडेंट से बात करनी चाहिए? मैम, इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, इसके हाँ। बारे में तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और जहाँ तक कि स्टूडेंट्स की बात हाँ। है कि इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाना चाहिए, इन बातों को टेलीकास्ट करना चाहिए, तो वो सही है ताकि लोग भी देखें कि क्या डिसीजन सरकार ले रही है, आगे क्या डिसीजन रहेगा सरकार का, क्या अप्रूवल रहेगा, क्या ये अप्रूवल रहेगा, क्या ये रिजेक्शन रहेगा। तो वो चीज जो वो अभी भी मांग कर रही है वो भी सही है। ठीक है, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बस मैं बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ जो इस समाज को हेल्प कर पाए, इस देश को और आगे बढ़ाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। भी बहुत अच्छा था। शायरी भी अच्छा करते हैं, कुछ एक आध सुना दो यार। हमने रातें किताबों के नाम की है, अब सुबह इंसाफ के नाम होनी चाहिए। अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल भी उसी के नाम होनी चाहिए। क्या बात है। ना ताज चाहिए ना तख्त चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा सच्ची मेहनत का वक्त चाहिए। जिस दिन न्याय बिकना बंद हो जाएगा उस दिन हर युवाओं का हौसला जीत जाएगा। आहा। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। हाँ हाँ, देखिए, हाँ जी, हाँ जी। इसको सीएम बना देना चाहिए। एक बच्चे को। हाँ, बच्चा, ये बच्चा बस खाली देखने में लगता है, हाँ। लेकिन इसकी काबिलियत आप देखे हैं क्या, कितनी समझदारी से, कितने अच्छे अंदाज से, जैसे अमिताभ बच्चन को डायलॉग बोलिए ना वैसे वो डायलॉग बोल देता है। इसने अमिताभ बच्चन को फेल कर दिया, इतना शानदार। तो ऐसा बच्चा जिसको इतनी अच्छी उम्र पे मत जाइए। जी, अच्छा, जी। मेरी उम्र कितनी है? जस्ट नंबर। बस मेरी उम्र कितनी है? आपके दादाजी से ज्यादा बड़ा हूँ मैं, और कोई बीमारी नहीं। दादाजी से बड़ा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और कोई दवाई नहीं खाता, कोई बीमारी नहीं है। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे। बस, हाँ बेटा, तो सीएम बना देना चाहिए आपको। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसे भी कबूल कर लूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक सवाल बाकी हाँ, है। इसकी उम्र कितनी है? 13 साल। सिर्फ 13 साल। हाँ, मैं इसके लिए शादी की बात सोच रहा था कि कहीं करा दे। ठीक है, तो अभी देखिए जिस बच्चे से हम बात कर रहे थे उनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। मैं मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, छोटा सा मैं लूंगी। देखिए एक बात बताइए, आपका छोटा बच्चा है, स्कूल्स भी होते हैं और ये लगातार प्रोटेस्ट में भी आ रहे हैं और बारिश भी हो रही है। पहले तो ये बताइए कि कैसे मैनेज करते हैं ये दोनों चीजें? देखिए, हाँ। जिंदगी और टाइम बहुत वक्त देता है हाँ। इंसानों को, बस उसे मैनेजमेंट करने आना हाँ। चाहिए, उसे बैलेंस बनाने आना चाहिए। जिसे बैलेंस बनाने आ गया, टाइम मैनेजमेंट करने आया, हाँ। वो हर कुछ कर सकता है। हाँ। मेरा बच्चा जो है वो खेलने वाले बच्चे से ज्यादा खेलता है, बदमाशी करने वाले बच्चे से ज्यादा बदमाशी करता है, और पढ़ने वाले बच्चे से भी ज्यादा पढ़ लेता है। मतलब तो उसका जिस भी क्षेत्र में जाते हैं अच्छा ही करते हैं। ये एक ऑलराउंडर बच्चा है। ये बच्चा, इसकी टाइपिंग स्पीड जो है हाँ। वो 60-65 टाइपिंग स्पीड है अभी। बहुत। ठीक है, ये अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, ये ऑलराउंडर है ये बच्चा। और जिस टॉपिक पे आप इसको दे हाँ, बात जी। करने के लिए तो वो 2, 4, 5 लाइन उस टॉपिक पे बोल सकता है। मतलब तो इसे- कितना इन्होंने ज्ञान अर्जित इसे- कर लिया। हाँ, ये बचपन से मतलब क्या है ना कि आप खेलते खेलते ही ना आप शिक्षा लेते हो। दैट मीन्स कि सबसे बड़ा स्कूल जो है ये हाँ। समाज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, प्रोटेस्ट के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बच्चे को बहुत सारी चीजें पता है, आपका ओपिनियन क्या है इस चीज को लेकर? मेरा ओपिनियन ये है मैम कि देखिए, हर कोई बड़े घर से नहीं आते हैं, हाँ। हर कोई सरवाइव नहीं बिल्कुल, करते हैं। बहुत से लोग अपने घर का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप उठाया गया है एकदम दुरुस्त स्टेप उठाया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत से गांव के बच्चे हैं, बहुत से गरीब के बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनके पास एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। वो शिक्षा से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। जब उनकी जिंदगियां बदलेंगी तो हमारे देश का जो है ना स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। हम दूसरे डेवलप कंट्री के फहरिस्त में आते चले जाएंगे। तो माननीय सरकार को स्टूडेंट की तरफ रुख करना चाहिए, उनके हर फैसिलिटी को देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए, शिक्षा को
सस्ता करना चाहिए। हाँ। और कहने का मुराद ये है कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो एग्जाम इसमें धांधली हुई है हाँ। तो उसको उस पे एक कमेटी बनानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ। और एक डेलीगेट जो बोले हैं कि यहाँ से जाएगा मिलने के लिए, ठीक है, आप जितना, क्योंकि सबको भीड़ में भेजना जरूरी नहीं है, सब अपनी बातें बात नहीं रह सकते, क्योंकि हम भी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सेंट्रल में मुख्यमंत्री के द्वारा रखते हैं, है ना। तो किसी एक ही दो आदमी को हमको मुख्यमंत्री से बात रखनी पड़ेगी। तो जितने भी छात्र को बात रखनी है वो अपने डेलीगेशन चुन ले, उन पे बात रखे, वो माननीय मुख्यमंत्री से बात करे, लेकिन वो बंद कमरे में नहीं होने चाहिए, वो आप लोगों के समक्ष होनी चाहिए कि वो जो बातें वहाँ पे हो रही हैं वो पूरी दुनिया की पब्लिक देखे कि वो क्या बातें हो। लेकिन वो उस पर राजी नहीं हो रहे हैं। तो क्या अब 10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा, और अगर होगा तो क्या आप और ये बच्चा क्या उसमें शामिल होंगे, शरीक होंगे? देखिए, अगर जहाँ इंसानों की तकलीफ को दूर कर सकते हाँ। हैं, उनकी जिंदगियां बन सकती है, हाँ। तो कोशिश होगी कि वहाँ हम हों। हाँ। बट ये चीज माननीय मुख्यमंत्री से बोलना होगा, मेरे जहन से बात निकल गई, मैं अभी क्या बोलने जा रहा था हाँ। कि माननीय मुख्यमंत्री, देखिए जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल, हाँ। तो उनके कंधे में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। वो भी सोच रहे हैं इसके बारे में। हाँ। बट जब दोनों आपस में बैठेंगे हाँ। तो समझ में आएंगे कि वो स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। फिर स्टूडेंट, अगर जो गलतफहमियां होंगी वो दूर होंगी। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरे साथ वायरल बॉय था और उनके पिताजी थे, हमने इनसे बात की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।